बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अणुलेखन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अणुलेखन की जो प्रक्रियाएं थी उसको हम लोग देख चुके हैं। अब देखना हम लोगों को कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अणुलेखन कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अणुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अब यहाँ 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए का निर्माण करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा वो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण, राइबोसोमल आरएनए में 28S एंड 28S आरएनए, 18S आरएनए और 5.8S आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो mRNA का पूर्वगामी रूप hnRNA का निर्माण करता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 या snRNA, srRNA और tRNA का संश्लेषण करता है। आप यहाँ देखेंगे कि अणुलेखन में जो हमको पदार्थ चाहिए वहाँ सब लगा हुआ है कि एक डीएनए का सांचा चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज आपने देख ही लिया, मैग्नीशियम आयन रहता है, 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। अब अणुलेखन की प्रक्रिया को देखते हैं। कहने का मतलब है कि जो डीएनए टेम्पलेट है इससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, प्रोमोटर बिंदु से जुड़ेगा। तो सबसे पहले इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस प्रोमोटर बिंदु से जोड़ने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह हालांकि प्रोटीन जो है अणुलेखन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जोड़ने का कार्य करता है। जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर बिंदु से जुड़ जाता है, टेम्पलेट के प्रोमोटर बिंदु से जुड़ जाता है, तो यह एक पूर्व प्रारंभन इकाई या अणुलेखन इकाई का निर्माण कर लेता है। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटर से जोड़ करके अणुलेखन का प्रारंभ कर देता है, यह अपनी अनुपूरक नाइट्रोजन क्षारों को एब्जॉर्ब करके नए लड़ी का संश्लेषण प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने देखे यहाँ पर कि नया जो लड़ी है यह बन गया, जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ही अणुलेखन प्रारंभ कर दिया। अभी जो नया लड़ी इसका नाम हो गया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। यह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए चूँकि केंद्रक द्रव्य में ही हो रहा है और यह साइटोप्लाज्म में जाने के पूर्व hnRNA के रूप में रहता है। यहाँ hnRNA में काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं होती हैं और कुछ प्रोसेस द्वारा यह गुजरेगा। प्रोसेस यह होता है कि इस hnRNA में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जिसमें एक्सॉन सीक्वेंस जो है एमिनो एसिड का संकेतक होता है, जबकि इंट्रॉन्स जो है यह एमिनो एसिड का असंकेतक होता है। यह एक विशेष प्रक्रिया द्वारा गुजरेगा जिसमें इंट्रॉन्स अलग हो जाना। जब इंट्रॉन्स एमिनो एसिड का संकेत नहीं करेगा तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए इंट्रॉन्स इस लड़ी से अलग हो जाता है। इसी क्रिया को स्प्लाइसिंग कहेंगे और संबंधन कहेंगे। जब इंट्रॉन्स अलग होगा तो अब रह गए एक्सॉन्स। जैसे बीच बीच में अब इंट्रॉन्स जो है ये अलग हो गया तो एक्सॉन्स के जो छोटे छोटे खंड हैं एक साथ जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है संबंधन स्प्लाइसिंग कहा जाएगा। स्प्लाइसिंग जब हो गया तो अभी भी यह hnRNA ही है, क्योंकि अभी साइटोप्लाज्म में नहीं आया है। अब इसे जो hnRNA फिर 2 प्रक्रियाओं द्वारा यहाँ गुजरेगा। स्प्लाइसिंग के बाद फिर hnRNA में 2 प्रक्रियाएं होंगी। पहला प्रक्रिया क्या होगा कि 5वें छोर पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए यहाँ पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कैपिंग। और mRNA के सबसे पहला छोर कैप का निर्माण कर लेता है कैपिंग के बाद। इसके बाद जो hnRNA का तीसरा छोर है, तीसरे छोर पर एक और प्रक्रिया होती है जिस पर होगा क्या कि पॉली ए आकर के जुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं टेलिंग।
यहाँ लिखा हुआ ना एडिशन ऑफ पॉली ए, माने एडिशन यानी हुआ जुड़ जाना, यहाँ तीसरे छोर पर आकर के पॉली ए जुड़ जाता है, इस क्रिया को कहते हैं टेलिंग। इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा यानी कैपिंग और टेलिंग के बाद जो mRNA बनता है वो नया लड़ी बन गया, अब जिसका ध्रुव होगा 5वें छोर से तीसरे छोर, यही mRNA हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम कि जब RNA पॉलीमरेज जैसे ही ये टर्मिनेटर पॉइंट्स पर पहुँच जाता है, अब यहाँ से समापन बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ टर्मिनेटर कोडोन पाए जाते हैं, और टर्मिनेटर कोडोन जैसे ही जुड़ेंगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद से रहो फैक्टर होता है, रहो फैक्टर अनुलेखन को बंद करा देता है। फिर आप यही जानते हैं कि रहो फैक्टर भी क्या करेगा, जो नया लड़ी ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है उसको अलग भी कर देने का कार्य करता है। यही होता है यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रियाविधि। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम कि अनुवाद क्या है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, देखा है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहलाता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होगा। डीएनए से आरएनए का निर्माण जो है उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहते हैं, यह आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। तो इसके बाद अब जो डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ, अब आरएनए पर मौजूद जो एमिनो एसिड है या कोड हैं, उस कोड का एमिनो एसिड के रूप में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं हम लोग अनुवाद, ट्रांसलेशन। इन सब को यानी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, एमआरएनए पर मौजूद एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में रूपांतरण, इन सब को कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉग्मा, जो प्रोटीन संश्लेषण भी कहलाता है। तो अगले वीडियो में जानेंगे हम अनुवाद क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।